तुम्हारी पहली किडनैपिंग थी ना? आइटम सुपर टिकाऊ सस्ते जल्दी में हो तो नमस्ते। दिल से दिमाग में मिलेगा पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन। पंजाबी में माँ की दाल तड़का ला के छोले कुलचे। हेलो ऑल यू वंडरफुल पीपल, आई एम गारिमा। कैसे हैं आप लोग? नेटफ्लिक्स पे एक और वेब सीरीज आ रही है, लूडो। लूडो रिसेंटली कितनी छाई हुई है, लॉकडाउन में कितना ज़्यादा ग्रो करी है। आई डाउट आई हैव टू टेल दैट। वैसे सीरियसली लॉकडाउन जहाँ इतने लोगों के लिए ख़राब था, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत सारे प्रॉफिट्स, ग्रोथ मिली है ड्यू टू लॉकडाउन। एंड वन सच एग्जाम्पल इज लूडो। यस, द गेम लूडो जो सीरियसली स्क्रिप्टेड है, कभी एंड में 1 नहीं आता और शुरू में 6 नहीं आता। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी लूडो खेलती हूँ ना, सिर्फ इसलिए खेलती हूँ कि बस बाकी सारे आए, मेरी गीटी काटें और वो वापस घर पे पहुँचे और मुझे कहें स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड दैट्स इट। और सब आए और जीतते जाए। फिर इरिस्पेक्टिव चाहे मेरी सबसे पहले गीटी खेली हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। जो सब लोग भी ये कहते हैं ना कि लूडो स्क्रिप्टेड है, आई अग्री। बट जोक्स अपार्ट, राइट नाउ एक मूवी की बात हो रही है बाय अनुराग बासु। यस, अनुराग बासु की डायरेक्शन में मूवी बनी है लूडो। द पोस्टर लुक अमेजिंग। अनुराग बासु की डायरेक्शन है तो ऑलरेडी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छा इंटेंस होने वाला है। आई थिंक दिस इज़ अ ड्रामा मूवी और जिसका पोस्टर भी है ना, काफ़ी इंप्रेसिव है। लूडो की तरह ही 4 बॉक्सेस हैं जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और 3 कपल हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन अकेले हैं। ऐसा लग रहा है कि वो डाइस उन सबकी लाइफ या फेट को डिसाइड करता है, जस्ट लाइक अ गेम ऑफ लूडो। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट सीरियसली, कभी लगता है कि हमारी लाइफ भी शायद सीरियसली लूडो की गेम की तरह है। 6 आया तो एकदम खुश, 1 आया तो सैड, और गीटी खुली ही नहीं तो सुपर सैड, और अगर कट गई ना तो हम इतने दुखी और सामने वाला इतना खुश। व्हाट आई मीन टू से इसकी चीज़ें कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाती हैं, शायद हम रियल लाइफ में भी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी हंसना कभी रोना। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। नॉट ओनली दिस, इसकी स्टार कास्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। स्टार्टिंग विद अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, आशा नेगी, सान्या मल्होत्रा, फातिमा सना, रोहित, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट मोस्ट अमेजिंग, और जब ये मिर्ज़ापुर में बिल्कुल छाए हुए हैं, पंकज त्रिपाठी। सो काफ़ी वंडरफुल कास्ट लग रही है। एंड वन मोर जो इसके कमेंट सेक्शन में छाई हुई है, कौन? पर्ल माने। सीरियसली इसके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा छाई हुई है। वेल, दैट इज़ अमेजिंग। एज ऑफ नाउ कास्ट, डायरेक्शन, पोस्टर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड आई कांट वेट टू सी द वीडियो एनीमोर। लेट्स वॉच। लूडो इज लाइफ, लाइफ इज लूडो। आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पहुंचना तो एक ही घर में है ना। Well, luck suck everyone. तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो उसके हाथ काट के, पैर तोड़ के, आंखें निकाल के। ये तुम्हारी पहली किडनैपिंग थी ना? आइटम सुपर टिकाऊ सस्ते जल्दी में हो तो नमस्ते। दिल से दिमाग में मिलेगा पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन। पंजाबी में माँ की दाल तड़का ला के छोले कुलचे, नींबू पाके। किसी किसी को ना चोल होती है इश्क में बर्बाद होने की। छोटा सा काम था, बोलो। बाबू के डैडी को जेल तोड़ के बाहर निकालना है। लड़की को चाहिए थी फरारी और मैं था अनारी। डॉक्टर आकाश चौहान। किस चीज के डॉक्टर है आप? मंगोलियन आर्ट इन मुगल आर्किटेक्चर। एक होगा 1.5 तुम्हें मार नहीं रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। ये शरीर त्याग दो, फिर नए बॉडी में प्रवेश करो। मेक अ फ्रेश स्टार्ट। कम पैसों में कुछ लेना डिफिकल्ट है, पर ज्यादा में इम्पॉसिबल। यही प्रॉब्लम है, सोच ही गलत है। सोच सही है मैडम, जमाना गलत है। इतना छत करेंगे, इतना छत करेंगे। 1 मिनट यार, इतना छत करेंगे वाटर फिल्टर बन जाओगे। इतने दिन बाद मिला है बिट्टू, गले तो मिल ले। छोड़ दो इसको। नहीं, उसका ना किडनी निकाल के बेच दूंगा। 12 लाख की डील हो चुकी है। निकाल लो किडनी, घंटा फुट पड़ता है। अब लाइफ की फितरत है, लेना तो लेगी। अब ये तुम पे है कि मुंह फुला के दोगे या दांत दिखा के।
बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। समझे कुछ बेटा जी? टू बी वेरी ट्रू, मुझे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा ट्रेलर लगा, बट ऐसी ही कुछ कॉमेडी सी लग रही है मुझे सीरीज में भी। हाउएवर ये ज़रूर है कि कुछ 4 अलग तरह के लोग हैं, 4 अलग अलग जगह पे हैं, जिनकी स्टोरी समहाउ इंटरलिंक्ड है। मे भी शायद पंकज त्रिपाठी से वो शायद कॉमन लिंक हो इन सब में, और उन सबकी अपनी अपनी कुछ अलग अलग स्टोरी चल रही है। बट पंकज त्रिपाठी वॉज रियली रॉकिंग। एक तो उनका डिस्को डांसर टाइप का अवतार, पर वो देख के उन्हें शरीफ मत समझ लेना, वो बिल्कुल नहीं है। गन्स वगैरह, किडनैपिंग, किडनी बेचना सब करते हैं, तो साफ पता चल रहा है कि वो शरीफ तो बिल्कुल नहीं है। मुझे इसीलिए ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे सबकी स्टोरी कनेक्टेड होगी। राजकुमार राव वॉज अगेन सो डिफरेंट। सभी लोग, सभी कैरेक्टर्स अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट थे। ऐसे गा गा के कौन मेन्यू बताता है। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सुपरस्टार बनने का सपना ही अधूरा रह गया। आदित्य रॉय कपूर का जो रोल था वो थोड़ा सीरियस टाइप का लग रहा था, एंड उनकी शायद लव स्टोरी कहीं अटक गई थी। आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा सा ही कुछ लगा। और रोहित वाले कपल का तो ज़्यादा कुछ डिटेलिंग थी नहीं, सो उनका भी आई कुडंट से कि क्या था क्या नहीं था। एंड अभिषेक बच्चन कितने कमाल के किडनैपर थे, मैं तो कम्प्लीटली इम्प्रेस हो गई। जिसको किडनैप करके लाए हैं वो ही बता रही है कि कैसे सामने वाले को डराना है, धमकाना है, क्या क्या बोलना है। एंड शी इज लाइक, तुम्हारी पहली किडनैपिंग है ना? एंड आई रियली वांट टू आस्क दैट क्यूटी, तुम कितनी किडनैपिंग कर चुकी हो? इतने अच्छे से उनको एक्सपीरियंस है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एंड ही इज लुकिंग एट हर, हाँ ये क्या हुआ है? तो ये तो मेरे से ज़्यादा इस बच्ची को पता है, इसको अपना पार्टनर ही बना लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब इतनी सारी स्टोरीज एक साथ हो ना, तो काफ़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है, इसलिए स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे ये भी लगता है कि उन स्टोरीज़ का इंटरलिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रही है या मिक्स हो रही है या क्यों कनेक्टेड है। और उसके अलावा उनकी इंडिविजुअली वो स्टोरी ठीक से समझ आए कि क्या हो रहा है, कौन किसको जेल से क्यों छुड़वा रहा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ऑफ नाउ ट्रेलर में मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी क्लियर था, कुछ भी क्लियर नहीं था। एज अ ट्रेलर अच्छा भी है कि एक क्यूरोसिटी सी इवोक हो गई कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ खिचड़ी सी लग रही है, बट बहुत कुछ हो ज़रूर है। एक तरफ जहाँ ये क्यूरोसिटी इवोक कर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या स्टोरीज हैं, क्या लिंकिंग है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। मुझे ऐसा कुछ एग्जैक्टली लिंक्ड अप सा लगा नहीं, बट एज अ ट्रेलर आई कैन नॉट से कि इसमें ही पता चल जाएगा कि बिल्कुल ही मिक्सिंग नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है, सब गलत है। उसके लिए तो हमें सीरीज़ की वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि राजकुमार राव इतने अच्छे एक्टर हैं, उनका कंटेंट सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। अभिषेक बच्चन की अभी रिसेंटली ब्रीथ इनटू द शैडो आई थी, विच वाज रियली वंडरफुल। एंड उसमें भी अभिषेक बच्चन तो एक ही होते हैं, बट उनकी 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो उन्हीं की एक पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। स्पॉइलर है तो सॉरी, बट इतने टाइम तक देखोगे नहीं तो फिर क्या होगा, कहीं से तो स्पॉइलर आ ही जाएगा ना। चलो, नो मोर स्पॉयलर्स, ओनली शाउट आउट फॉर दीज पीपल। एंड मेरे दिमाग में फिलहाल सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें स्टार किड्स भी हैं एंड नॉन स्टार किड्स भी हैं। सो व्हाट वुड यू डू? वुड यू सपोर्ट दिस? वुड यू हेट दिस? क्या करना चाहेंगे आप? वैसे तो अभिषेक बच्चन स्टार किड होने के बावजूद भी उन्हें कभी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ है, ऑडियंस ने उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, बट इन दिस सीरीज ही इज़ डूइंग रियली वेल। वेयर राजकुमार राव को मूवीज़ में लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है and is really loved by so many people. So is पंकज त्रिपाठी, स्पेशली आफ्टर मिर्ज़ापुर तो कम्प्लीटली छा गए हैं। का मिर्ज़ापुर का रोल इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड है और अपने कैरेक्टर को इतना वंडरफुल निभा रहे हैं कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर और वो उनकी हर परफॉर्मेंस में दिखता है, चाहे ये ट्रेलर भी हो। एंड सीरियसली जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, वो कुछ सेकेंड में, कुछ मिनटों के ट्रेलर में भी उनकी प्रेजेंस अलग ही दिखती है, विच इज़ रियली वंडरफुल। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियल टैलेंट इज़। इसकी भी स्टोरी मुझे लग तो अमेजिंग रही है, बट ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी सारी स्टोरीज हैं तो मिक्सअप होकर कुछ खिचड़ी सा बन जाएगा या कुछ अच्छा सा मसालेदार वंडरफुल सी डिश बनने वाली है। क्योंकि अक्सर जब ज़्यादा स्टोरीज होती है ना, तो उनको मिक्स करने के, ब्लेंड करने के चक्कर में काफ़ी कुछ खराब हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक? वुड यू वेट फॉर लूडो? क्योंकि लूडो की जो गेम होती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। या फिर नहीं, मुझे नहीं देखनी क्योंकि लूडो स्क्रिप्टेड होती है।
जस्ट किडिंग. सो वुड यू वॉच इट और वेट फॉर इट, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत ही अमेजिंग है, स्टोरी डिफरेंट और अच्छी लग रही है, और जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत वेल डिफाइंड लग रहे हैं. मे बी मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकी विद द ट्रेलर. हाउएवर जो कैरेक्टराइजेशन है लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वो ट्रेलर में क्लियर दिख रही है. अभिषेक बच्चन का, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव हो या आदित्य रॉय, पर्ल हो या कोई भी गर्ल कैरेक्टर, उन सब की कैरेक्टर्स क्लियरली समझ आ रहे थे कि ये किस टाइप के लोग होंगे इन द सीरीज़, किस टाइप की पर्सनैलिटी है, क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं. और मे बी क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज हैं, द एंटायर फोकस इंट्रोड्यूस अस टू द कैरेक्टर्स. मे बी क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज हैं, इसमें उन्होंने इसी पे फोकस किया है कि हमें लोगों के, उस कैरेक्टर्स के बारे में पता चले जो सीरीज में है. एंड दैट रियली हेल्प्स. एक प्री डिफाइंड नोशन सी आ जाती है कि कौन कैसा है. व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड एज ऑलवेज, डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड कीप स्माइलिंग विद Garima.